जब से मेरी माताजी को पता चला है कि मेरी बहू और पोती ड्यूटी पे वापस जाने वाली हैं, तब से वो कुछ ना कुछ रोज़ नया बना रही हैं। पहले गोंद के लड्डू और उसके बाद फिर मिठाई, फिर गुड़ और उसके बाद बना दिया रस की खीर। आज फिर से लेकर बैठ गई हैं कढ़ाई और बनाने लग रही हैं कुछ नया। कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी और अभी आगे आगे पता चलेगा क्योंकि आज क्या बनने वाला है। सबसे पहले माताजी भून रही हैं हमारी बादाम और बादाम फ्राई कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छे से। आपको भी तेल को कर लेना, यानी तेल सॉरी घी है ये, तो घी को कर लेना है गरम बढ़िया से और उसको फ्राई कर लेना है बादाम को जब तक वो चटकने ना लग जाए। तो बादाम जब चटकने लग जाए तो समझ लेना कि आपके बादाम हो चुके हैं फ्राई। उनको निकाल लेना है किसी भी बर्तन में जिसमें आपको रखने हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत सारे भुनने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे हमारी मम्मी ने चूल्हा सिलका दिया था, नीचे ही चूल्हे पे ही हम काम कर रहे थे। पतिदेव भी बैठे हुए थे पास में ही, बेटी भी हमारी वहीं थी। तो हमने सोचा कि सारा का सारा काम कर लेते हैं चूल्हे पे ही, क्योंकि सर्दियों में चूल्हे पे बैठने का मजा ही कुछ और होता है। बात करते करते आपके बादाम हो जाएंगे फ्राई, जैसे कि हो गए हैं हमारे। सो बादाम फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेती हैं मम्मी परात में, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट और भी रखने हैं, तो बर्तन बड़ा ही लेके आना। सो आगे मम्मी ने ड्राई फ्रूट में डाला है काजू, और काजू को भी अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि सुनहरे से ना हो जाएं, क्योंकि काजू, बादाम और मखाना, गोला, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं। वैसे आपने मेरे को कई व्लॉग्स में देखा होगा कि ये डिश मैं पहले बना चुकी हूँ, यानी मेरी माताजी ने बनाई है। लेकिन फिर भी अगर आपको नाम पता हो तो बताइएगा, क्योंकि इस डिश का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि हम हर बार इसको 15-20 दिन में बना ही लेते हैं। कभी पतिदेव के लिए बन जाती है तो कभी मेरे लिए। अब मेरा ड्यूटी जाने का नंबर है तो अब मम्मी मेरे लिए बना रही हैं ये सारी चीज़ें, और जब पतिदेव जाते हैं तो पतिदेव के लिए भी बनाती हैं। सो फिलहाल पतिदेव भी आए हुए हैं मुझे छोड़ने के लिए, जाना है इन्हें ड्यूटी। सो उनके लिए भी बन रही है और मेरे लिए भी बन रही है। तो आज यहाँ पे बना दिया है मम्मी ने, ये काजू भी फ्राई कर लिया। और ये देखो घी का रंग बदल गया है सारा बादाम के कलर से, क्योंकि बादाम में थोड़ा बहुत कलर होता है, फूड कलर टाइप का। सो कुछ भी होता होगा मतलब, बट उससे कलर चेंज हो जाता है। सी उसके बाद मम्मी ने डाला है इसमें कटा हुआ गोला। गोले को काटा है लंबे लंबे टुकड़ों में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो गोले को भी आपको बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा भूनोगे तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे घी में फ्राई कर लिए हैं मम्मी ने बादाम, काजू और गोला। इसके बाद जो जो मम्मी आगे करती है वो मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद आप जब इसे बना के देखोगे ना सर्दियों में, वास्तव में बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आपका इससे बहुत सारा मतलब काम कम हो जाता है। लड्डू वड्डू बनाने में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन इसको बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गोला काटने का टाइम जाता है और फ्राई करने का, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। अब मम्मी ने डाल दिए हैं कढ़ाई में मखाने, और मखाने को भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है, क्योंकि भाई हम ड्राई रोस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, हम कर रहे हैं फ्राई। तो अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है। उसमें वैसे भी जल्दी सोख लेते हैं जो ये होते हैं मखाने हमारे घी को, तो उसको अच्छे से करके फिर निकाल लेंगे बाहर कढ़ाई से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सो मम्मी यहाँ मेरे लिए और पतिदेव के लिए बना रही हैं। मोस्टली हमारे यहाँ जब एक बार में बनता है तो कढ़ाई भर के ही बनता है। तो जिसमें मम्मी ने ली है आधी किलो काजू, आधी किलो बादाम, आधी किलो हमारा मखाना, क्योंकि 250 ग्राम के पैकेट आते हैं ना, तो हाँ, तो उसी हिसाब से मम्मी के लिए, मेरे लिए और इनके लिए बन जाएंगे सबके लिए। सो एक बार जो ले जाते हैं हम तो 10-15 दिन हमारे चल जाते हैं, और हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं इन्हें खाने के। हम जब भी आते हैं ना तभी कहते थे मम्मी बना दो। सो यहाँ पे मम्मी हमारी लग जाती हैं हमारी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये मेरी सासू माँ है, और अगर आपको लगता हो कि सासू माँ नहीं करती तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बहुएं करती हैं तो सासू माँ उसका डबल देती हैं आपको रिटर्न में, जैसे कि मेरी मम्मी देती हैं मुझे। मैं कुछ भी नहीं करती लेकिन मुझे फिर भी मिलता ही रहता है कुछ ना कुछ। मम्मी ने इसमें अब डाल दी है मूँगफली, इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और जिसको करना है हमें ड्राई रोस्ट, हम इसको करने हमें, क्योंकि जो मूँगफली है अगर हम उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना तो वो थोड़ा सा जो है अच्छा सा वो देती हैं उसमें कचकचा सा, लेकिन जो हम उसको फ्राई कर लेंगे ना तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती उसमें। तो घी तो उसमें फिर भी जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने इसमें आप अपनी तरफ से इस बार नया ऐड कर दिया है, वो है मूंगफली, और आगे भी ऐड करने वाली है उसमें तिल। सारा का सारा सामान है सर्दियों का। आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी खिलाएंगे उसको बेनिफिट ही मिलेंगे, नुकसान इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सर्दियों की बहुत ही एक अच्छी डिश है और घर में ज़रूर बनानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हम बना सकते हैं तो बनानी चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते हम कि भाई कोई भी चीज़ है अगर आप नहीं कर सकते वो भी करो, लेकिन अगर आप कैपेबल हो और कर सकते हो तो अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना। बहुत ही ताकतवर चीज़ है, पौष्टिक है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है इसका भी। सो यहाँ पे मम्मी ने डाल दिए हैं कढ़ाई में तिल, और पहले कर लेंगे तिल को हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट। तिल बहुत जल्दी जल्दी चलाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत जल्दी कढ़ाई में नीचे जाते हैं लग, तो इसको जल्दी जल्दी हाथ से आपको चलाना है। और जैसे ही आपको सुनहरे से ये चटकने स्टार्ट हो जाए तुरंत के तुरंत उनको निकाल लेना है। तिल बहुत बारीक बारीक से होते हैं तो इसका मुझे थोड़ा सा यूज़ कम लगा, लेकिन फिर भी तिल अच्छा होता है तो आप उसमें ज़रूर डालिएगा।
तो ये भी मम्मी ने निकाल लिए हैं। पहले हम सिर्फ ड्राई फ्रूट डालते थे, मूंगफली तिल नहीं डालते थे, लेकिन इस बार हमने उसमें किया है थोड़ा सा चेंज, तो हमने उसमें मूंगफली और तिल भी डाले हैं। क्योंकि पतिदेव के भी मैंने पहले डाल दी थी, उनको बड़ा अच्छा टेस्ट आया था, तो उन्होंने बोला कि इस बार भी मूंगफली और तिल दोनों चीज़ डाल देना, तो हमने वो दोनों चीज़ें डाल दी हैं इस बार भी। यहाँ पे मम्मी ने कर लिया है अपना काम, और आगे का जो काम है वो बड़ी सावधानी से करिएगा। ये लिया है मम्मी ने गुड़ को डाल दिया है एक पॉलीथीन में, और इसमें और थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगी, जितना आपको मीठा चाहिए उतना, क्योंकि गुड़ चिपक जाता है ड्राई फ्रूट के साथ। और देखो सावधानी यही थी, मम्मी ने जैसे उसको फोड़ा है ना तो मम्मी के हाथ में लग गई है, तो आप प्लीज़ जब भी इसको करो सावधानी से करना, और ऐसा ना हो कि आपके पड़ोसी के लग जाए, क्योंकि गुड़ को फोड़ के उसमें डालना है कढ़ाई में। जिसकी बनानी है आपको गुड़ की पात, और गुड़ की पात बन जाती है जब एक तार की, तो उसमें डाल दें हैं सारे के सारे ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने डाल दिए हैं। यहाँ मम्मी करते करते गई थी थक, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी हाथ में बटा के अपना मतलब बेनिफिट ले लेती हूँ। सो बिना काम करे का जो क्रेडिट होता है ना, वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था मिक्स, और ये देखिए बन के हो चुके हैं तैयार। चूँकि गुड़ अभी गर्म है तो पिघला पिघला सा लग रहा है। इसको जब हम पूरी रात रख देंगे तो उसके बाद ये एकदम हार्ड सा हो जाएगा, और गुड़ सारे इस ड्राई फ्रूट पे चिपक जाएगा। जब ये गुड़ चिपक जाएगा तो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी कर ली थी मम्मी की हेल्प लास्ट मोमेंट पे, और उधर मम्मी मेरी बेटी को सुना रही हैं लोरियाँ। तो क्योंकि भाई उसको आदत ऐसी डाल दी मम्मी ने, बिना लोरी गाए वो सोती नहीं है आजकल, चंदा मामा उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे इसी तरीके से आपको करना है। और हमारे तो बन चुके हैं बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। ड्यूटी पर जाते हैं तो आप क्या क्या बना के देते हो अपने परिवार में, जो भी ड्यूटी जाता है उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस तरीके से देखिए, देखने में लग रहा है ना कितना यम्मी यम्मी सा। अभी गर्म है इसलिए सारे के सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो चिपक जाएगा। बड़ी सावधानी से इनको हटा लेना, और अगर ना हटे तो हल्का सा कढ़ाई को गुनगुना करना, और उसके बाद वो पूरी की पूरी प्लेट की तरह निकल आएगा बाहर। वो बन के तैयार हो जाता है। अब मम्मी ने डाल दी है मेरे लिए यहाँ बाजरे की रोटी, अपने लिए और मेरे लिए, और मैंने बनाई थी पतिदेव के लिए गेहूँ की रोटी। मुझे और मम्मी को खानी थी बाजरे की रोटी, तो मैंने सोचा चलो मम्मी एक आध दिन बच रहा है और खा लेते हैं। और यहाँ मम्मी कह रही है ले रोटी पकड़ अपनी और खा। तो गेहूं की रोटी पहले से मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मेरा मन था बाजरे की खाने का, तो मैंने खा ली है बाजरे की रोटी। देन उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा सुबह, और सुबह नहा धो के मैं आ गई थी किचन में, और सारे के सारे जो कढ़ाई वगैरह है उनको कर दिया है मैंने खाली। क्योंकि रात को तुम्हें पता है इतना सारा सामान बनाया था, कढ़ाई हमारी बिजी थी, तो लड्डू वड्डू ये सारी चीज़ें यहीं रखी हुई हैं। इन सब चीज़ों को मम्मी करेंगी एडजस्ट इधर से उधर, मेरा काम है सिर्फ इनको साफ़ करने का। तो मैंने अपना काम कर लिया है, और गीज़र का पानी है गरम, तो जिससे मेरा काम और भी आसान हो जाता है। तो मुझे काम करने में ज़्यादा भी टाइम ना लगता है, और ना ही मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर सा पड़ रहा है। ठंड में ठंडा पानी है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से होनी चाहिए हर किसी के पास सर्दियों में, खासकर जो मतलब नई मम्मी है उनके पास तो ज़रूर, क्योंकि ठंड लगने का रहता है डर। सो मेरा काम हो जाता है यहाँ ख़त्म। बचा है मेरा जो ये रसोई में मेरी बची है गैस को भी मैं अच्छे से कर लूँगी साफ़, क्योंकि मैंने खाना वाना तो बना ही लिया था, लेकिन सूट करना मैं भूल गई थी। सो लास्ट में जब मैंने रसोई में आई तो मुझे याद आया चलो थोड़ा सा सूट कर ही लेते हैं। लड्डू 2 तरह के यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो दूसरी चीज़ गुड़ है मेरा वो बाल्टी में अलग रखा हुआ है, और एक चीज़ और थी जो मम्मी ने बनाई है वो डिब्बे में रखी हुई है। तो यहाँ मालूम हो मम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बना के दे दी हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं वहाँ से अगर इन्हें खा के नहीं आई तो मुझे लट पड़ने वाला बहुत बुरा वाला। तो इसके बाद चली जाती हूँ मैं अब सीधा अपने किचन में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि काम करने के बाद किचन में नीचे थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि पोछे से इसको कर देती हूँ साफ़। तो अब फ़िलहाल मेरी किचन रही है चमक एकदम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काम भी मेरा सुबह का हो चुका है ख़त्म, और मैं आ जाती हूँ कमरे में। यहाँ पे मुझे चाहिए अपनी बेटी के लिए कपड़े, सारे इसके नए कपड़े हैं ये वाले, क्योंकि मेरे साथ बेटी जाएगी तो मैंने सोचा इनको पानी में निकाल लेती हूँ। सारे के सारे कपड़े सर्दियों के हैं सॉरी, और सारे के सारे कपड़े हैं बहुत अच्छे। टैग कर दूँगी, देख लेना, अगर आपको अपने बच्चे के लिए देखने हो तो वो भी देख सकते हो। सो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।